नेपाल में सरकार सिस्टम सब ठप हो गया है। लोगों के मन में यह सवाल है कि नेपाल को आखिरकार अब कौन चलाएगा। क्या नेपाल में फिर से राजशाही आएगी? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख ने मंगलवार को देश को संबोधित किया और तब उनके पीछे नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। अब पहले तो नेपाल के सेना प्रमुख को देश को संबोधित करना ये बहुत रेयर होता है, उस पर भी उनके पीछे नेपाल के राजशाही के प्रतीक नेपाल के पहले राजा की तस्वीर लगा होना। लोग ये मान रहे हैं कि नेपाल में राजशाही की वापसी के ये संकेत हैं। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा किंगडम के आखिरी किंग थे। वो यूनिफाइड नेपाल के पहले राजा थे। पृथ्वी नारायण शाह ने ही छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर मॉडर्न नेपाल की एक नींव रखी थी और साल 1769 में उन्होंने ही काठमांडू को नेपाल की राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। उन्होंने अपने शासन को रियल लैंड ऑफ हिंदूज कहा था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल के सेना प्रमुख की तस्वीर के पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर इसलिए है क्योंकि वो नेपाली सेना के फाउंडर हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल के हर दफ्तर में उनकी तस्वीर लगी है क्योंकि वो नेपाल के राष्ट्रपिता हैं। खैर, नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। नेपाल में काफी वक्त से राजशाही वापस लाने की मांग भी हो रही है क्योंकि 28 मई 2008 को सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही का समाप्त कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद भी नेपाल में स्थिरता नहीं आई और जिस तरह से नेपाल में सरकारें बनती बिगड़ती गईं, उससे कुछ लोग फिर से राजशाही को वापस लाने की मांग करने लगे। फिलहाल नेपाल सेना के कंट्रोल में है और सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारी नेताओं से प्रदर्शन स्थगित करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने की अपील की है। हालांकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ फूंक डाला तो नेपाल की सेना पीछे क्यों हट गई? सरकार का साथ क्यों छोड़ दिया? हाथ क्यों खड़े कर दिए?